वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिलकर बना हुआ है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, जिसका हम डिस्कशन बोर्ड पे कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिलके बना हुआ है, एक रियल नंबर, अनदर इमेजिनरी नंबर। रेशनल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ है। रेशनल, इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलकर बना हुआ है। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 और ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर। जैसा क्लास 10th में हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ है, और रेशनल नंबर इंटीजर फ्रैक्शंस, और इंटीजर को तीन पार्ट्स में तोड़ के पढ़े हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा 0 और तीसरा नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो के बारे में यदि बातचीत किया जाए तो जीरो हमारा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है। इसको हम नोट में वी से दैट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना ही तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है, बट इट इज डिफाइंड दैट इज 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऑल्सो -3 -2 -1 0। जीरो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों में इंक्लूड हुआ, इसलिए हम जीरो को ना तो पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे और ना ही नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। ओके, अब अगेन डिस्कशन करते हैं। ये क्लास 10th का हमारा सिलेबस है, ऑलमोस्ट वी हैव टू स्टडी। आप अच्छी तरह से स्टडी कर चुके होंगे। यहाँ क्लास 11th के बारे में हम बात करते हैं, इमेजिनरी के बारे में। बात अब हम करते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर यदि हमारे एक लीनियर इक्वेशन x + 1 = 0 है, here x = -1, या बात अब हम इस तरह से करते हैं कि यदि x या x² यदि हमारा 4 है, तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं √4। Therefore x = हो गया ±2। अभी तक हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, देखें क्लास 10 तक सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी का। अब यहाँ से नेगेटिव क्वांटिटी के बारे में यदि हम बातचीत करते हैं तो डिस्कशन करते हैं कि यदि x² + 1 = 0 है, x² + 1 = 0 है, x² = -1, x = √1। ये जो -1 हुआ तो नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। जो चीज पॉसिबल नहीं है उसे क्या कहेंगे, हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। यदि रियल लाइफ के बारे में बातचीत किया जाए, सपोज किया जाए कि यदि कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसका अपना सपना होता है कि हम इंडियन क्रिकेट टीम में जाएं। इवन दैट स्टूडेंट्स, आप लोग अपना सोचते होंगे कि मेरा इतना मार्क्स है, मेरा हर टॉपिक मजबूत हो जाए। जो चीजें आपके पास नहीं है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लुक एट द बोर्ड, x = √1. This is the square root of negative unity. It is not possible. So हम यहाँ से इसको इमेजिनरी कहते हैं कि यही हमारा इमेजिनरी नंबर हुआ। x = √1 इज इमेजिनरी नंबर। अब हम लोग डिफिनीशन के बारे में बातचीत करते हैं। इमेजिनरी नंबर का डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे, सो देखिए। imaginary number.
द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव यूनिटी इज कॉल्ड द इमेजनरी नंबर क्या हुआ हमारा, द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव यूनिटी, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव यूनिटी द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव यूनिटी इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर, इट इज डिनोटेड बाई आई कॉल्ड आयोटा। इमेजनरी नंबर को हम आई से इंडिकेट करते हैं और इसको निकनेम दिया गया है आयोटा। तो अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया कि जो आई हमारा है यही रूट अंडर हमारा क्या है, -1 है। आई का वैल्यू हम लेते हैं रूट अंडर -1, यही हमारा आयोटा हुआ, यही हमारा आयोटा हुआ, यही हमारा ओरिजिनल नंबर हुआ, यही हमारा इमेजनरी नंबर हुआ। अब हम डिस्कशन करते हैं यहाँ से कि आई स्क्वायर के यदि वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस हिसाब से -1 का होल स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट ओवर एलिमिनेट, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू हमारा -1 हुआ। आई क्यू के बारे में बात करते हैं तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई बराबर हमारा क्या हो गया, -i। यदि हम बात करते हैं आई टू दी पावर 4 के बारे में तो यहाँ से हम कह सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, अर्थात -1 की -1 बराबर हमारा +1 हुआ। फिर हम बात करते हैं कि आई टू दी पावर 5 का यदि न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट किया जाए तो ये क्या होगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं आई टू दी पावर 4 इंटू आई, आई टू दी पावर 4 इक्वल्स 1 इंटू आई इक्वल्स हमारा फाइनली आई। बात करते हैं हम लोग आई टू दी पावर 6 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो एक्सपोनेंट रूल्स का यूज करते हैं लोग, आई टू दी पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, ये 1 इंटू -1 बराबर क्या हो गया, -1। आई टू दी पावर 7 की बात करते हैं तो आई टू दी पावर 4 इंटू आई क्यू, आई 4 का वैल्यू हमारा 1 होता है और आई क्यू का वैल्यू -i होता है, फाइनली हम इसको -i कहें। यदि हम आई टू दी पावर 8 की बात करते हैं तो आई टू दी पावर 4 इंटू आई टू दी पावर 4, 1 इंटू 1 इक्वल्स हमारा 1 हुआ। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि यदि आई टू दी पावर यदि हम 12 की बात करते हैं तो आई टू दी पावर 4 इंटू आई टू दी पावर 4 और आई टू दी पावर 4, आई टू दी पावर 4 का वैल्यू यहाँ से 1 है, वी राइट 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। नोट में हम यहाँ से नोट करके चलते हैं कि यदि आई टू दी पावर मल्टीपल ऑफ 4 है, यदि मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका वैल्यू हर हाल में हमारा क्या होगा, 1 होगा। इस चीज को राइट डाउन कर ले, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, आई टू दी पावर मल्टीपल ऑफ 4 होगा उसका ऑलवेज वैल्यू 1 होगा। अब हम डिस्कशन करने चलते हैं कि यदि सपोज करते हैं कि आयोटा का पावर 2 डिजिट 3 डिजिट इन वेरी लार्ज डिजिट में रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, सपोज कीजिए आई का वैल्यू 4 5 6 है, 4 5 6 है, तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय फोर्स, यानी कि जो नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर 4 से डिविजिबल होगा। हम यहाँ से लास्ट 2 डिजिट लेंगे, लास्ट 2 डिजिट लेंगे और उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये कंसेप्ट 4 16 यानी हमारा रिमाइंडर 0 आया, यानी हमारा क्या रिमाइंडर 0 आया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग क्या कहेंगे, 1 कह देंगे कि आयोटा का पावर 456 जो है 456 इसका वैल्यू 1 हुआ। यानी कि अब एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से हम बता रहे हैं इजीली वे में, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 1 2 3 तो उसका वैल्यू क्या होगा। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगा, 1 आता है तो आयोटा होगा, 2 आता है तो -1, 3 आता है तो -i। आयोटा का 2 डिजिट, आयोटा का पावर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, इवन दैट कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स का हो तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट 2 डिजिट लेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो कहेंगे इसका वैल्यू 1, 1 आता है कहेंगे i, 2 आता है -1, 3 आता है -i का यूज करेंगे। कैसे, सो देखिए अगले
फाइंड द वैल्यू ऑफ following. First, I to the power 4, 3, 5. First of all, write last two digit 3, 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 3, यानी I to the power 435 equals minus I, because here remainder 3. Also, you will satisfy now. I to the power 4, 3, 5. 4 से हम यहाँ से कंप्लीटली नंबर में डिवाइड किए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 4 इंटू 108 प्लस 3, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ से हम किए एक्सपोनेंट रूल पे हम ब्रेक कर सकते हैं, x टू दी पावर m प्लस n है, यानी ये x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n के फॉर्म में रहा होगा। 4 इंटू 108 कर सकते हैं, इंटू आई क्यू कर सकते हैं। ये रूल भी हम जानते हैं कि x टू दी पावर m टू दी पावर n होता है, x का पावर हमारा mn होगा, i टू दी पावर 4 का पावर 108 इंटू आई का पावर क्यू। i का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, ये 108, और आई क्यू का वैल्यू माइनस आई होता है। 1 का पावर कितना भी करे तो ये माइनस आई होगा, यानी कि हम यहाँ से चेक भी कर लिए। एक तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया कि कितने भी डिजिट का आयोटा का पावर हो, लास्ट 2 डिजिट लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, यदि कंप्लीटली डिविजिबल है यानी रिमाइंडर 0 आता है तो उसका वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रहता है 1, यदि रिमाइंडर 1 रहता है तो i, और रिमाइंडर 2 रहता है तो -1, और 3 रहता है तो -i। और इसको फाइंड आउट करने का प्रोसेस मैंने एक्सपोनेंट रूल के माध्यम से यहाँ पे बता दिया। तो इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को, डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।